नमस्कार, सुप्रभात। आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज जारी है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। और वहीं शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, गुजरात से गोवा तक विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। ऑप्शंस हैं कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्कल तट। जो सही ऑप्शन है वह है कोंकण तट। का विस्तार कहां से कहां तक? गुजरात से गोवा तक। प्रश्न नंबर 2, मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान कहलाता है। मालाबार तट, मंगलौर तट, कोरोमंडल तट, उत्कल तट। यह कहलाता है मालाबार तट। प्रश्न नंबर 3, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट। इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। प्रश्न नंबर 4, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड एवं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। सही ऑप्शन है बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 5, मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत हैं? मेघालय, सिक्किम, असम, झारखंड। यह विस्तृत हैं असम में। प्रश्न नंबर 6, भारत में हिमालयी राज्य हैं 8, 10, 12, 14। सही ऑप्शन है बी, 10। प्रश्न नंबर 7, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं। तो पहला कथन तो है सही, सब नवीन चट्टानें हैं यहां पर। हिमालय का उत्थान प्लियोसीन एवं प्लीस्टोसीन काल में हुआ। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है। ये भी यहां पर है सही। हिमालय पर्वत में अधिकतम अग्नि चट्टानें पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। अग्नि चट्टानों की यहां पर कोई भी तुलता नहीं है। अग्नि चट्टानें वहां पर मिलती है जहां पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो सही नहीं पूछा है वह है डी। प्रश्न नंबर 8, संरचनात्मक दृष्टि से शिलंग का पठार अंग है प्रायद्वीपीय भारत का, हिमालय पर्वत श्रृंखला का, म्यांमार भारत के मध्यवर्ती पहाड़ी श्रृंखला का, इनमें से किसी का नहीं। सही ऑप्शन है ए, प्रायद्वीपीय भारत का। प्रश्न नंबर 9, निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू। जो सही है वह है कंचनजंगा, के बाद मकालू, फिर एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा। प्रश्न नंबर 10, कथन ए, हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है। कारण क्या है? हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद हैं। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो हिमालय के जो उत्तरी ढाल है वहां पर हिम नदियों का जमाव अधिक है। कारण क्या है कि जो उसके ढलान है उत्तरी, वह कैसे हैं? अपेक्षाकृत मंद है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न नंबर 11, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं हों तो भारत पर
सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता? बिल्कुल होता, क्योंकि ये बैरियर का काम कर रहा है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ये भी सही है कि जब नदियां नहीं होती तो जो वर्तमान मृदा है यह ऐसी नहीं होती। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। अभी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है यह नहीं होती, क्योंकि यह जाके टकराती है और टकरा के उत्तर भारत में वर्षा करती है। यह भी नहीं होता। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? हैं केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, एक, दो और तीन। जो सही होगा वह है डी, एक, दो और तीन। प्रश्न नंबर 12, सूची घाटी सूची दो राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। घाटी एक तरफ राज्य, मोरखा घाटी सिक्किम, जुको घाटी हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी जम्मू कश्मीर, युथांग घाटी नागालैंड। मुखा घाटी कहां पर है? मूर्खा घाटी है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी सिक्किम, युथांग घाटी सॉरी सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और युथांग घाटी सिक्किम। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। ऑप्शन डी यहां पर जो है वह है सही। प्रश्न नंबर 13, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत, पटकोई श्रेणियां। सबसे नवीनतम है पटकोई श्रेणियां, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खड्ड, देखने को मिल जाएंगे। यू मुहां वाले नदी मार्ग, यह भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। नामचा बरवा से सिंधु नदी यू टर्न लेती हुई भारत में प्रवेश करती है। समानांतर पर्वत श्रेणियां, समानांतर पर्वत श्रेणियां नहीं मिलती हैं। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता यह देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि लगातार लैंडस्लाइड होती रहती है। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वालित पर्वत नवीन मोरदर पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? केवल एक और दो, केवल एक, दो और चार, केवल तीन और चार, एक, दो, तीन और चार। सही ऑप्शन होगा बी, एक, दो और चार। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। यह है अनाईमुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी, नाथुला। कहां पर है? यह सिक्किम में। निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, बियाफा। यह है सियाचिन, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ पहाड़ियां हैं और एक तरफ क्षेत्र। कार्डामम पहाड़ियां कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत।
कार्डामम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, यह तो सही नहीं है। कैमूर पहाड़ियाँ, कोंकण तट, यह भी सही नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ, मध्य भारत, ये सही है। मिकिर पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत, ये सही है। तीसरा और चौथा सही है। तीसरा चौथा कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। लिपुलेख कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? इस बार जेमू, मिलाम, रूपल। सही है सी मिलाम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। सुमेलित नहीं है वह है डी सेला उत्तराखंड। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, मीठे पानी की झील के लिए। सही ऑप्शन है ए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अनामलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। यह है ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पटकारी पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अक्साबू पहाड़ियाँ, बिलगिरी रंगा पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ। सही ऑप्शन है सी बिलगिरी रंगा पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 26, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ। तो सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद कैमूर पहाड़ियाँ, फिर नागा पहाड़ियाँ के बाद पीर पंजाल पहाड़ियाँ। सही होगा बी 1 2 4 3। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है? बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर, तिरमल्ला पहाड़ी पर, नंदी पहाड़ी पर, चामुंडी पहाड़ी पर। सही ऑप्शन होगा बी तिरमल्ला पहाड़ी पर। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन है ए राजस्थान। प्रश्न नंबर 29, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। सही ऑप्शन है सी कोंकण तट। प्रश्न नंबर 30, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? सही ऑप्शन है कोंकण तट। सी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गुजरात से गोवा तक कोंकण तट सही है। गोवा से मंगलौर तट कन्नड़ तट, मंगलौर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट, महानदी से कृष्णा नदी तक कोरोमंडल तट। ये वाला सही नहीं है। चौथा।
नीलगिरी एवं अन्नामलाई श्रेणियों के बीच स्थित दर्रा है। फालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, टेनकोटा दर्रा। सही ऑप्शन है बी, भोरघाट दर्रा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।